हमें अपने गुरुदेव भगवान के बारे में जानकारी मिल रही है, उनके परमेश्वर होने के विषय में जानकारी मिल रही है। क्यों? सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में नहीं जन्मे, हम परमेश्वर के इर्द गिर्द उनके रिश्तेदारों के रूप में नहीं जन्मे, हम परमेश्वर के पास उनके साथ में विशेष सेवादार के रूप में नहीं रहे। अन्यथा हम भी बिगड़ जाते, हमारी बुद्धि पे भी आज काल बैठा होता, हमें भी संत रामपाल जी के विषय में कै खे गए का भी ज्ञान नहीं होता, जैसा कि उनके बेटे को ज्ञान नहीं, उनके भाई को ज्ञान नहीं, किसी भी कोऑर्डिनेटर को ज्ञान नहीं, उनके परिवार वालों को ज्ञान नहीं, बड़े बड़े परम भक्तों को ज्ञान नहीं। सब के सब आज भी गुरु को मानुष मानते हैं। और ये मनोज जी अपने इंटरव्यू में एक जगह कह रहे हैं कि मेरा और मेरे भाई साहब का और मेरी बहनों का और मेरी माता जी का बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम संत रामपाल जी के परिवार से हैं। यानी संत रामपाल जी के परिवार में पैदा होने को लेकर मनोज कह रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी के परिवार में पैदा हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को कर चांदना रह आप अंधेरे माई। और परमेश्वर कहते हैं करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात। तो ये इन आत्माओं का भाई और बहनों सबसे बड़ा दुर्भाग्य। देखो सौभाग्य भी होता है, सौभाग्य तो इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा उन आत्माओं को एक मौका देता है। क्यों? क्योंकि वो काल प्रेरित आत्माएं होती हैं। जो आत्माएं सतगुरुदेव के आसपास जो पैदा होती हैं, उनके बेटा बेटी के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में, भाई बंधुओं के रूप में, वे आत्माएं विशेष काल प्रेरित आत्माएं होती हैं, काल के द्वारा भेजी गई होती हैं उनके मार्ग में गंदगी फैलाने के लिए। लेकिन परमेश्वर उन आत्माओं को भी एक मौका देता है। हो सकता है उनका सौभाग्य जाग जाए, वो सतगुरु के वचनों की चोट खाकर संभल जाएं। जिस प्रकार 650 साल पहले संगत यही सोचा करती थी कि कमाल का तो सौभाग्य है भाई, अरे कमाल का तो परम सौभाग्य है भाई, अरे गुरुजी के परिवार में उनका बेटा बन के भक्ति कर रहा है, जैसी सेवा कमाल करता है ऐसे तो कोई नहीं करता। अहंकारी हो गया, घमंड हो गया, मान बढ़ाई छा गई, अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझने लग गया, जबकि वो तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली आत्मा थी। आगे चल के गुरुदेव ने क्या बताया कि वो कमाल कौन था। वो काल के द्वारा अपना मृत्यु अंधा नाम का एजेंट भेजा गया था, लेकिन परमात्मा ने फिर भी उसको मौका दिया, क्योंकि चाहे एजेंट हो चाहे कोई दलाल हो काल का, है तो इस कबीर भगवान की आत्मा। तो परमेश्वर ने उसको मुर्दे से जिंदा किया, अपने पास में रखा अपने बेटे की तरह, कि हो सकता है मेरे साथ में रहेगा, सत्संग सुनेगा तो काल प्रेरणा हट जाएगी और जीव आत्मा संभल जाएगी। लेकिन काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते काट समाना। उस कमाल पे सतगुरु के वचनों का कोई असर नहीं हुआ, अंत में गुरुद्रोही घोषित हुआ। परमात्मा की अनेकों आत्माओं को परमात्मा से तोड़ा। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी ये सब काल प्रेरित आत्माएं हैं। और जितना गंदा सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग को बरवाला कांड से पहले और बरवाला कांड के बाद जो पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं, आप जी स्वतः समझ गए होंगे कि ये सतगुरु प्रेमी आत्मा है या काल प्रेरित आत्माएं हैं। लेकिन परमात्मा उन काल प्रेरित आत्माओं को भी मौका देता है, लेकिन वो आत्मा मौके का फायदा नहीं उठा पाती, जैसे कमाल ने नहीं उठाया, और अंत में वो काल के दूत ही साबित होते हैं। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार ये मनोज जी का इंटरव्यू 1 मिनट का संगत को इंप्रेस करने के लिए कि सौभाग्य मेरी माता जी का, सौभाग्य मेरे भाई साहब का, यानी मेरे बड़े भाई का, मेरी बहनों का, कि हम संत रामपाल जी के परिवार में पैदा हुए हैं। और इस वीडियो में उनकी भंडारे में सेवा करते हुए फोटो दिखाई जा रही हैं, संगत को इंप्रेस किया जा रहा है। जबकि भाई और बहनों, अगर इनमें जरा भी अगर इनमें बुद्धि हो तो इस व्यक्ति को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे।
कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी के परिवार से हैं। इसका मतलब बाकी संगत तो फिर पारी नहीं होगी, क्योंकि सौभाग्य तो तुम्हारा ही है। अरे सौभाग्य तो तुम्हारा ही है, बाकी तो औरों का सौभाग्य नहीं है। ये लाखों की करोड़ों की संगत जो जुड़ी हुई है, जो संत रामपाल जी के शरण में आ गई, क्या उनका सौभाग्य नहीं है? तुम्हारे मुख से ये बातें अच्छी नहीं लगती भाई। भले आप लोग काल प्रेरित हैं, लेकिन संत रामपाल जी के परिवार से हैं। इस प्रकार की बातें यदि संगत में कोई अन्य सुनेगा तो क्या विचार करेगा? अरे हमारे गुरुदेव तो समदृष्टि हैं। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन बानी, तीजे वेद विधि सब कर्मा, और चौथे समदृष्टि जाना। ये 4 गुरु गुण जाना। ये 4 जो है ये लक्षण बताए सतगुरु के। चौथा लक्षण है वो समदृष्टि होगा। तो भाई आप कैसे अपने आप को विशेष सौभाग्यशाली कह रहे हो? गुरुदेव तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए तो ना कोई दुर्भाग्यशाली है ना कोई सौभाग्यशाली है। जो मर्यादा में रह के भक्ति करता है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, और मर्यादा तुम लोगों के आसपास भी नहीं है। तुम तो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो संत रामपाल जी के लिए। तुम खुद तो डूबे सो डूबे, और 2014 बरवाला कांड के बाद पहाड़ जैसी गलतियां करवा के संगत को भी ले डूबे। तो देखना भाई और बहनों, इनको ये भी नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे इन शब्दों से अन्य संगत वालों पे क्या असर पड़ेगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से संत रामपाल जी के परिवार से, उनके बेटा बेटी से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। क्योंकि भाई और बहनों, ये बात आप पक्की समझ लेना, इन आत्माओं का इस जन्म में मोक्ष नहीं है। पहली बात तो ये सभी लोग 12वें पंथ से उपदेशी हैं, और 12वें पंथ का नियम है, द्वादश पंथ नाम जो लेई हमारे मुख में आन समोई। वो काल के मुंह में रहेंगे, असंख्य जन्म तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, फिर सतगुरु रामपाल जी ने इनको मौका दिया 13वें पंथ में नाम उपदेश देकर। उस मौके को भी इन्होंने गवा दिया पहाड़ जैसी गलतियां करके, संत रामपाल जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा के। तो इनसे बड़ी दुर्भाग्यशाली आत्मा धरती पर कोई नहीं है। और इस कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग में ये वंशवाद, ये परिवारवाद, ये भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं चलता, और वर्तमान में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आने वाले समय में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। संत रामपाल जी के मार्ग में वंशवाद नहीं चलता, परिवारवाद नहीं चलता, क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं है, इनका कोई वंश नहीं है। ये परमेश्वर है, सब इनके वचन के बेटा बेटी हैं, वचन के बच्चे हैं। और जो मर्यादा में रह के आजीवन भक्ति करेगा उसको परमेश्वर पार लगाएंगे। संगत अपनी नादानी से भले सोचे कि वो संत रामपाल जी का बेटा, वो संत रामपाल जी की बेटी, वो विशेष सेवादार। सतगुरु रामपाल जी समदृष्टि हैं, उनके लिए सब आत्मा एक समान है, चाहे चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भगत हो, चाहे जगत हो। फिर भी आप इनका 1 मिनट का इंटरव्यू सुन लीजिए, ताकि इनकी नादानी आपके सामने आ जाए कि ये लोग कितनी क्या अध्यात्म में समझ रखते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे भाई बहनों का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में हमारा जन्म हुआ, और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार में हम पैदा हुए। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। सबसे बड़ा सौभाग्य इनका। और 2014 में जैसे बरवाला कांड हुआ, 8 साल तक भगोड़ा बन के घूम रहा था, दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा था, पुलिस से छुपता हुआ। ये सौभाग्य है? अरे 70 साल की उम्र में तुम्हारा बाप अवर्णनीय संघर्ष कर रहा है। नालायको, तुम कोई चोर थे क्या? तुम कोई डाकू थे क्या? बरवाला कांड में तुमने गलतियां की है क्या, जो पुलिस के डर से भगोड़ा बन के भाग गया अपने बाप को छोड़ के? अरे अगर तुम सच्चे थे, तुमने कोई गलती नहीं करी थी और वास्तव में अपने बाप को और उनके ज्ञान को समझ चुके थे, तो आपने तो उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए था। क्यों भगे आप आश्रम छोड़कर? क्यों भगोड़े बने? 8 साल तक खड़े रहते कि हम कोई चोर है क्या, हम कोई डकैत है क्या, हम भगत हैं, हम भी अपने बाप के साथ खड़े हैं, अपने गुरु के साथ खड़े हैं। और जाता जेल में क्यों 8 साल से भगोड़ा बन के घुमा? बड़े वाला, इसका बड़ा भाई साहब वीरेंद्र,
औरतों के कपड़े पहन के आश्रम से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने धर दबोचा। फिर कह रहे हमारा सौभाग्य हम संत रामपाल जी के परिवार में जन्मे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य भाई और बहनों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो भाई और बहनों, परमात्मा हर प्रकार से हमारी हर भ्रमणाओं का निवारण करके रख देंगे सात संगति के माध्यम से। ये परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष वीआईपी रजा है, क्योंकि जब तक संगत की आस्था संत रामपाल जी के परिवार से नहीं हटेगी, उनके भाई बंधुओं से नहीं हटेगी, तब तक भाई और बहनों हम लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में ये वंशवाद, ये परिवारवाद, ये भाई भतीजावाद, ये सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा है। और जब तक आप इनको संत रामपाल जी के बेटा बेटी समझते रहोगे, तब तक आप अपने गुरु को मानुष ही मानते रहोगे और कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बनोगे।